नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आए हुए थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान कर रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से वापस लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को महात्मा बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए हुए उन महात्मा के पास गए हुए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर वह कौन है, जरा मैं भी जाकर के देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है। जब वह दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर वह दुखी भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए वह भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला कि हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, तुम मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते ही वह भिखारी रोने लगा। तभी महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को भी फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो कि उनसे कोई गलत काम फिर से ना हो जाए। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर वह भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। साथियों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें।
क्योंकि इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।